ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2/7/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम डबल हिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी देवी राजधानी स्थापन करनी है। प्रश्न है, तुम रूहानी सेवादारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर है, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि यह वही महाभारत की लड़ाई का समय है। अब यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है, यानी कि खत्म होनी है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। अब बाप नई दुनिया लेन आले हैं, तो उसकी वास दुनिया बनाने लाग रहे शिव बाबा। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। बाबा ने कही, जब विनाश होगा जब तक हाहाकार होगा, और जब विनाश खत्म होलेगा, जब सतयुग नई दुनिया होगी, जब जय जयकार होगी, तुम्हें वापस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे दे। अच्छा गीत बजा, तूने रात गवाई सो के और दिन गवाया खाई के। ओम शांति। बाप समझा रहे हैं, ऊंच ते ऊंच भगवान है, फिर उनको ऊंचे ते ऊंच कंबाइंड इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेना हो ना। तुम्हारा सुप्रीम कंबाइंड कौन है? बाबा ने कहा है, कंबाइंड का मतलब है जो सेना में जो बड़ा आदमी हो, जिसके हुक्म तय गोली चले, जिसके हुक्म तय जो काम करे उसके हुक्म तक चलना है। तो बाबा इस टाइम पर हमारा बड़ा कंबाइंडर बनकर आया, कमांडर बनकर आया बाबा हमारा। यह भी जानते हो, दो सेनाएं हैं, वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। अगर जो फौज में और सेना है वह तो रूहानी है, उनका शरीर है राम है जिस्मानी, सिर्फ आत्मा की। वह तो है वह तो है जिस्मानी, आराम है रूहानी। वह तो जिस्म तय है, हम आत्मा की। दो सेना है, वह हद के तुम हो बेहद के। तुम्हारे में कमांडर्स भी हैं, जर्नल भी हैं, लेफ्टिनेंट भी हैं। बच्चे जानते हैं, हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं। बाबा कह रहा है, अक्तम मन ने याद करके अपने 5 विकारों की लड़ाई है हमारी, और कोई बार की लड़ाई नहीं। बाबा ने कहा, थारी है गुप्त लड़ाई, 5 विकार आता है, हम उन लड़का अपनी राजधानी ले रहे हैं। और या जो महाभारत की बार लड़ाई माचा है आपस में, सेना की आपस में फौज में लड़ाई माचा है, बाबा ने कहा है उस लड़ाई की मैं बात नहीं कर रहा। मैं तो तुम्हारी आत्माओं की, जो हमारे में 5 अवगुण हैं, विकर हैं, उन तय लड़ाई है हमारी। हम सारे विश्व पर फिर से अपना देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं, श्रीमत पर हैं। कल्प कल्प हमारा यह पाठ बजता है। यह सब है बेहद की बातें, उन लड़ाइयों में यह बातें नहीं। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, उनको जादूगर रत्नागर ज्ञान का सागर भी कहते हैं। बाप की महिमा अपरंपार है, तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है। अक हमने बाप का है, अक्तम ने वैसे बुद्धि में यो याद रखना है, एक बाप है हमारा, वो जादूगर भी है, रत्नागर भी है, और वो ज्ञान का सागर भी है, और उसकी महिमा अपरंपार है। तो हमें आत्मा समझ उस बाप को याद करना है। माया याद बुला देती है, तुम हो डबल हिंसक रूहानी सेना। तुमको यही ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। ड्रामा जरूर कराएगा, पुरुषार्थ तो करना होता है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, आपस में राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी। बाबा ने कहा है, जो थारे माया तय व युद्ध तक थारी आखिरी टाइम तक चलती रहेगी। यह भी जानते हो, महाभारत लड़ाई होनी है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, हम बच्चों को फिर से अपना राज्य और भाग्य स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है। जिसके लिए तुम नियमित बने हो, तो आपस में मिलना चाहिए। कैसे कैसे हम सर्विस करें, सभी को बाप का पैगाम सुनाए कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है।
बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं ना। बाबा ने कहा है जब इस पुरानी दुनिया का मैं विनाश करूंगा और तो नई दुनिया लाऊंगा तो तुमने खुशी होनी चाहिए ना। अगर लौकिक में जब इस जीवन में शरीर वाले जीवन में लौकिक में दे में हम जब घर बनावे हैं तो नया अतः कितनी खुशी हो है। आगा मनाई अपने नए घर में जाना है, पुराने तय अब मन हट जा है और नया घर बनेगा तो रोज उसने देखेंगे और उस समय जी लागे रहेगा। कितनी खुशी हो है जब वो तैयार हो जाए है। हद की बात है वह तो है हद की बात। बाबा ने कहा वो तो है हद की आड़े की बात। यह सारे विश्व की बात। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है तो यह मालूम होना चाहिए बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाबा ने कहा तुमने मालूम होना चाहिए बाबा कब आवे है और कब नई दुनिया आकर स्थापन करते हैं। तुम्हारे में नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाबा के बाबा है हमने बेरा बाबा के बाबा है जब हर एक धर्म की गलानी हो जाए है जिस में किसी भी बात में कोई भी धर्म नहीं रहता। आज के टाइम में किसी का कोई धर्म नहीं ना। पहला बहन भाई के बंधन ने पवित्र रिश्ता मान्या करते थे उसमें भी कोई पवित्रता ना रही तो बाबा ने कहा है मन ने इस दुनिया का विनाश करते ही आना पड़ा है। तुम्हारे में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं बड़े ते बड़ा है बाप बाकी फिर नंबर वार महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं कमांडर कैप्टन। यह तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता है तो बच्चों को आपस में मिल राय निकालनी चाहिए। बाबा ने कहा कमांडर और कैप्टन मैं इनका नाम लेकर तुमने समझाते ही बता रहा हूँ। तो बाबा ने कहा आपस में दीदिया तय कितने भी सेवा करनी हो तो हमने उन तय राय लेनी है कि सबको बाप का परिचय कैसे दे। यह है रूहानी सेवा। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते नहीं है कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या तुम अभी फील करते हो कि अभी हम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। फील का मतलब महसूस कर रहे हैं अकावीब हम संगम युग पे हैं और पुरुषार्थ करके हम सतयुग में चले जाएंगे। अब बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। बाबा ने कहा आप अपने 5 विकार आता है जीत पाओ इसमें अच्छा पाई तो लड़न की कोई भी बात नहीं। अक दिखावटी लड़ाई लड़न की कोई बात नहीं। अपने को आत्मा समझ कर बाप ने याद करो और अपने 5 विकार आते हैं लड़ो। बाप समझाते हैं बच्चे पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। इतनी छोटी बात भी कोई समझते नहीं। तुम बच्चों को सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो भी करते हैं उससे कर आधे कल्प के लिए कागविष्टा समान सुख की प्राप्ति होती है। बाबा ने कहा है पहले भक्ति मार्ग में जो हमने जप किया तप किया दान किया पुण्य कराया तो बाबा ने कहा उसका तुमने आधे कल्प तो आधे टाइम पे सुख मिलेगा वो होगा कागविष्टा समान। थोड़े ही समय तक ही सुख मिलेगा हमने परंतु जब कोई यहाँ आकर समझते तब है यह बातें बुद्धि में बैठे। अब बाबा ने कहा जब मेरे द्वारा आओगे योग पाठशाला में आओगे गीता पाठशाला में जब आकर तो थारी बुद्धि में ये बातें बैठेंगी। यह है ही भक्ति का राज्य। ज्ञान रिचक भी नहीं जैसे पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में भी नहीं है। बाबा समझा रहा है किस समय ज्ञान बाबा के सिवाय ज्ञान मड़ाहा भी नहीं है। ये पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। तो बाबा ने कहा है वैसे ही ज्ञान भी मेरे सिवाय कोई और सुना नहीं सकता। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। सीढ़ी उतरनी है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो इसमें नंबर 1 सेना है। मुख्य जो कमांडर कैप्टन जनरल आदि हैं उनको आपस में मिल राय करनी चाहिए। हम बाबा का संदेश कैसे देवें
बच्चों को समझाया है। मैसेंजर पैगंबर अथवा गुरु को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए। गुरु और जर्नल इनका नाम बाबा ने क्यों लिया है? जो दीदी हैं, जो सेंटर पे हमारे नून नून है, तो उन सब तरह राय लेनी है और देनी है। भाई हम बाबा का पैगाम किस तई बाबा का संदेश क्यों कर पहुंचावे और कित कित पहुंचावे। हम बाबा का संदेश कैसे देवे? बच्चों को समझाया है। मैसेज पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है, बाकी सब है भक्ति मार्ग। संगम युगी सिर्फ तुम हो है लक्ष्मी नारायण। एक सब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है भक्ति मार्ग में। सत्यनारायण की कथा, तेजरी की कथा, अमर कथा बैठ सुनाते हैं। अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में है फास्ट की बातें, भक्ति मार्ग में पीछे की बातें जो होकर जाती हैं, उनका बाद में फिर मंदिर आदि बनते हैं। जैसे शिव बाबा अभी हमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे शिवलिंग। सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि का कोई चित्र नहीं होता। ज्ञान बिल्कुल अलग है और भक्ति अलग है। बाबा ने कति स्पष्ट बता दिया है, एक भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। सतयुग में ना तो शिव का यो शिवलिंग होगा, ना लक्ष्मी नारायण की का चित्र होगा, उड़े कोई भी चित्र नहीं होगा। ये सब किसके हैं? भक्ति मार्ग के। यह भी तुम जानते हो, इसलिए बाप ने कहा है हियर नो इवल टॉक नो इवल। तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है ना, सुख धाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं। उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं, पावन बनो पति तो सभी है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाए, गरीबों को कैसे पैगाम पहुंचाएं। बाप तो कल्प पहले मिसल आया है, कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। राजधानी जरूर स्थापन होनी है, समझेंगे जरूर। जो देवी देवता धर्म के नहीं है वह नहीं समझेंगे। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना। तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, इसलिए तुम्हें न विकारों में जाना है, न लड़ना न झगड़ना है। बाबा ने कहा है ना तो तुमने विकारों में जाना, ना किसी तय लड़ना और झगड़ना है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंचा है, वह शुद्ध धर्म के, तुम हो ब्राह्मण धर्म के। तुम चोटी, वह पैर चोटी के ऊपर हैं। ऊंचते ऊंच भगवान निराकार है। इन आंखों से न देखने के कारण विराट रूप में चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को दिखाते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं देवता अक्षरीय वैसे शुद्ध। जो देवता बनते हैं वही फिर से पुनर्जन्म के लिए अक्षरीय वैसे शुद्ध बनते हैं। विराट रूप का भी अर्थ कोई नहीं जानते, अभी तुम समझते हो तो करेक्ट चित्र बनाना है। शिव बाबा भी दिखा रहे हैं और ब्रह्मा भी दिखाए हैं। तुमको अब सबको यह संदेश देना है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम्हारा काम है संदेश देना। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी बहुत महिमा है। यह भी 7 रोज कोई सुने तब बुद्धि में बैठे। बाबा किस टाइम की बात कर रहे हैं? अगर जब हम शुरू में 7 दिन का कोर्स कर रहे हैं तब बाबा ने कहा जब बुद्धि में बैठेगा। यो कहते हैं फुर्सत नहीं है, अरे आधा कल्प पुकारते आए हो, अब वह प्रैक्टिकल में आया हुआ है। बाबा ने कहा जब भक्ति मार्ग में आधे टाइम में थे, आधे युगा में मतलब पुकारते आए थे, और जब मैं कति श्याम ही आ रहा हूँ तो बाबा ने कहा याद कर। जब ने कहा मेरे दर फुर्सत नहीं है, बाप को आना ही अंत में है, यह भी तुम ब्राह्मण जानते हो। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ, मासुक आया हुआ है जिसको हम पुकारते थे, जरूर कोई शरीर में आया होगा। बाबा ने कहा है जो वो मासुक वो भगवान आया हुआ है जो तुम भक्ति मार्ग में पुकारते थे, ये भगवान की तो होता आ जा, तो वो इब आ रहा है। तब बाबा ने कहा मन ने भी तो धरती अपना परिचय देने थे, किसी का तो शरीर लेना पड़ेगा ना, उनको आना शरीर तो है नहीं। बाबा ने कहा मेरा तो शरीर है नहीं, तो मन ने भी तो किसी का शरीर लेना
पड़ेगा ना, चाहिए ना शरीर। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्कर की रचयिता और रचना का ज्ञान देता हूँ। बाबा ने कहा किसकी बात कर रहा है, किस में प्रवेश हो बाबा? ब्रह्मा बाबा में। तब बाबा ने कहा इसमें प्रवेश होता हूँ। सृष्टि चक्कर का, सृष्टि का चक्कर भी समझाऊ हूँ, तम न रचयिता कौन है यो भी बताऊँ, रचना भी का भी ज्ञान दू हूँ। यह और कोई नहीं जानते, यह पढ़ाई है बहुत सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको कितना धनवान बनाता हूँ, कल्प कल्प तुमने तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं। बाबा ने कहा है तारे आधे कल्प में, कल्प कल्प युग, कल्प कल्प हर कल्प में तुम पवित्र भी थे और सुखी भी थे। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान देते हो। बाप तुम्हें रत्नों का दान देते हैं, तुम दूसरों को देते हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाबा बुझ है मैं तम न मुरली द्वारा कितने ज्ञान रतन दो हूँ, तो तुम दूसरा न ज्ञान रतन दो हो भारत को स्वर्ग बनाने में। तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भगवत भारत को स्वर्ग बना रहे हो, कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना हो, किसी को भी पता नहीं है। तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, ना कि एक सिर्फ मन ने याद करो और किसी भी देहदारी को याद नहीं करो। श्री कृष्ण तो कह न सके, वह तो प्रिंस है। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, वो तो सतयुग का महाराजा है। तुम पुरुष बनते हो ना, सतयुग त्रेता में पवित्र प्रगति मार्ग है। बाबा ने कहा तुम भी तो महाराजा महारानी बनो हो ना, कृष्ण की डला पुरुषार्थ पाकर। सतयुग और त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। बाबा ने कहा सतयुग और त्रेता में कति पवित्र है, उड़ा सब कुछ पवित्र है। अपवित्र राज्य, पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है। फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, आधा आधा है ना, दिन और रात लाखों वर्ष की बात हो, फिर आधा आधा तो हो न सके। लाखों वर्ष हो तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए। बाबा ने कहा है अक दिन और रात है, आधा आधा है 5000 का, आधा आधा कर दिया, उसमें 2500 है सुख और पवित्रता 2500 है अपवित्रता। तब बाबा ने कहा ऊ शास्त्र में लिख दिया लाखों साल। तब बाबा ने कहा लाखों साल होते अर्थ हिंदुआ की कितनी हिंदू है जो उनकी कितनी जनसंख्या हो जाती, अगणित हो जाती, जिसकी गिनती नहीं होती। अभी तो गिनती करते हैं ना, यह ड्रामा में भरा हुआ है। जो ये सर्वे करे हैं तो ये गिनती तो करे हैं सबका बेरा, भाई इस राज्य में इस जिले में कितनी आदमी कितनी जनसंख्या है। अर्थ बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में भरा हुआ है, फिर भी होगा। मौत सामने खड़ी है, यह वही महाभारत की लड़ाई है, तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकालते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा फिर क्या किया जाए? अच्छा रूहानी म्यूजियम बनाओ, खुद देख कर जाओगे तो फिर औरों को भेजेंगे। गरीब अथवा साहूकार धर्मायु तो निकलते हैं ना, साहूकार जास्ती निकलेंगे, जिसमें भी ऐसे हैं कोई 1000 निकलेंगे, कोई कम निकलेंगे, तो कोई तो 2 रुपये में भी भेज देते हैं। बाबा ने कहा जो साहूकार हैं वह 1000 रुपये भेजते हैं, जो गरीब हैं वह बेचारे 2 रुपये भी भेजते हैं। बाबा उस टाइम की बात बताओ है जब युग शुरू हुआ था। कहते हैं 1 रुपये की ईंट लगा देना, 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा करना है। बाबा ने कहा जब मधुबन में बाबा का यज्ञ हुआ तो जब जिसने 1 रुपया डाला तो बाबा ने कहा वो तुमने 21 जन्म तक ही जमा कर दिया। गुप्त है ना, गरीब का 1 रुपया साहूकार का 1000 रुपया बराबर हो जाता है। गरीब के पास है ही थोड़ा तो क्या कर सकते हैं। बाबा ने कहा जब गरीब के दौरा बेचारे दौर थोड़ा ही है तो वो क्या कर सका है। हिसाब है ना, व्यापारी लोग धर्मायु निकलते हैं। अब क्या करना चाहिए? बाप को मदद करनी है। बाप फिर रिटर्न में
21 जन्मों के लिए देते हैं। बाबा ने कहा तो मैं तमने बदले में फिर 21 जन्म तय दूंगा। बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब तो यह दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएंगे, यह भी जानते हो। स्थापना जरूर होनी है। कल्प पहले मुसाफिक निराकार बाप कहते हैं, बच्चों देख के सब धर्म त्याग एक बाप को याद करो। बाबा ने कहा अपने जो दे के सारे संबंध है, बेटा पोते पात्री जो सब कुछ धर्म है, बाबा ने कहा है जो भी संबंध है उन सब न भूल कर सिर्फ एक मुझ बाप को याद करो। यह ब्रह्मा भी रचना है ना, ब्रह्मा किसका बच्चा है, किसने क्रिएटर किया, ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएटर करते हैं यह भी कोई नहीं जानते। बाप आकर सत्य बातें बता समझाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा, ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं यह कोई नहीं जानते। ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। बाप कहते हैं जिसमें हमने प्रवेश किया है यह भी बहुत जन्मों के अंत वाला है, इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर तो एक निराकार ही है। क्रिएटर का मतलब है सिर्फ सब कुछ जानने वाला, वो एक भगवान नहीं है, निराकार है ना, तो सबका अपना शरीर है। आत्माएं भी निराकार है, वह तो अनादि है, किसी ने क्रिएटर नहीं किया। फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश कर नाम बदली किया है। बाबा ने कहा है मन ने इसमें प्रवेश करके, ना तो इसका लखीराज नाम था इसका, तो मन ने इसका नाम बदल कर जब इसमें प्रवेश किया था ब्रह्मा धर दिया। तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदली किए हैं, तुम हो राज ऋषि, शुरू से संन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया। फिर देखा माया खा जाती है तो माला बनाना नाम रखना छोड़ दिया। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है, दूध में भी ठगी है, सच्ची चीज तो मिलती नहीं। बाप के लिए ही भी ठगी, समय को ही भगवान कहलाने लगते हैं। बाबा ने कहा आजकल तो इस दुनिया में कुछ भी सच्चा नहीं, सब क्या में बेईमाना है, सब क्या में ठगी है, दूध में भी सच्ची चीज तो कोई मिलती नहीं। बाप ने कहा है आगे कोई तो अपना नाम आकर मैं भगवान हूँ, वह भी दुनिया ने ठगे जा है। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये तो हमने बेरा पाट गया ना। आत्मा के है, परमात्मा के है। आत्मा हम बच्चे हैं, परमात्मा हमारा आत्माओं का बाप है। तुम्हें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप जानते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं और फिर पढ़ाते हैं, क्या पद पाएंगे। निश्चय है हम बाप द्वारा वर्ल्ड का राजा बन रहे हैं, तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है। हम क्राउन प्रिंस बने हैं, आका हम सतयुग के महाराजा बने हैं, फिर 84 का चक्कर लगाया, आप फिर से बनते हैं। यह है नरक, इसमें कुछ भी नहीं रहा है। फिर बाप आकर भंडारा भरपूर कर काल कटक दूर कर देते हैं। तुम सब से पूछो यहाँ भंडारा भरपूर करने आए हो ना। अमरपुरी में काल आ न सके, बाप आते ही हैं भंडारा भरपूर कर काल कटक दूर करने। बाबा ने कहा थारा भंडारा भरने और थारे दुख दूर करना आया हूँ मैं। बाबा अपना जितना अपना किस्मत जितनी हमने अपने भाग्य लिखना है, बाबा ने हमारे हाथ में कलम दे रखी, जितना हम बाबा ने याद करेंगे आत्मा समझ के उतने हमारी किस्मत खुलती जाएगी, उतना आया ऊंचा पद पाएंगे हम। वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी और सुनानी है, फालतू नहीं। बाबा ने कहा बस इसी अच्छी और मीठी मीठी बातें सुननी है और सुनानी है, और फालतू बातें नहीं करनी। अच्छा मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप विश्व का मालिक बनाने की
ढाने आए हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं करना कि हमें फुर्सत नहीं है। बाबा ने कहा है अक मैं तुमने इसी पढ़ाई पढ़ाना आया हूँ जो तुम विषय पर राज्य करोगे, उसके मालिक बनोगे। तो इसलिए कभी भी हमने न्यू नहीं कहनी एक बाबा के करे फुर्सत पुण्य श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का यह डायरेक्शन सदा याद रहे, हियर नो इवल टॉक नो इवल। वरदान है हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले कर्माजीत जगत जीत भव। काम विकार का अंश सर्व यद हद की कामनाएं है। कामना एक है वस्तु की, दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद की प्राप्ति की, तीसरी है संबंध निभाने में, चौथी है सेवा भावना में हद की कामना का भाव। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना इच्छा नहीं है, लेकिन यह अच्छा लगता है, यह भी काम विकार का अंश है। जब यह सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो तब कहेंगे कर्माजीत जगत जीत। आज का स्लोगन है दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। व्यक्ति सारे हैं संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। मन जो समय एक सूक्ष्म शक्ति है, मन जो एक समय सूक्ष्म शक्ति है, वह कंट्रोल में हो अर्थात ऑर्डर प्रमाण कार्य करे तो आप विद ऑनर अथवा राज्य अधिकारी बन जाओगे। मन की हमारी सी शक्ति है, जब उसने हम कंट्रोल में कर ले, कंट्रोल में हो जाता हम राज्य के अधिकारी बन जाएं। संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए जो सोचो वही करो। टॉप कहो तो संकल्प टॉप हो जाए, सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए, परम धाम का सोचो तो परम धाम में पहुंच जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।